अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद दावर जाहिद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पोलैरिटी की बात करनी है। दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और यूजुअली केमिस्ट्री के सेक्शन में ही आता है, लेकिन इसके सवाल बायो के सेक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू हैव प्रीवियसली अटेंडेड दिस क्लास ऑफ माइन एज वेल, आई वुड स्टिल सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज लाइक यू नीड टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट बिफोर योर एग्जाम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, starting off with an introduction, हमारे पास जो polarity होती है in terms of biochemistry, it's sort of different, ठीक है, from your polarity that we talk about in chemistry, जो हमारी एक pure chemistry में हम लोग उसके context में बात करें थोड़ी सी वो different होती है, ठीक है। कैसे different होती है, you guys will see, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हम लोग बात क्या कर रहे होते हैं polarity की। polarity basically means it's division of partial charges, ठीक है। So what does division of partial charges imply? Division of partial charges means कि मेरे पास एक molecule है, let's say this is a molecule that I have, let's say कि यहाँ पे I'm going to be having a partial positive, यहाँ पे I'm going to be having a partial negative charge, ठीक है। This is what happens. Let's say we have a partial charge of positive and a partial charge of negative, and guys इन charges को show करने का ना ये symbol होता है इस तरह का, ठीक है। So this is what we have. These are partial charges. These aren't like true charges in any way. ये partial charges exist कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, अब हमारे पास जी ये वाले charges आ गए. So what really is happening? तो these charges, what they do is ये मॉलिक्यूल को पोलर कर देते हैं। पोलर का मतलब क्या होता है? सिंपल अंग्रेजी है कि पोलैरिटी बेसिकली मीन्स कि समथिंग हैज़ बिकम, देयर इज अ, क्या कैसे मैं समझो, कॉन्ट्रास्ट आ गई कि देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इट्स अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। इट्स अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ पार्शियल चार्जेस, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। अच्छा, अब कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। सो वी बेसिकली हैव सर्टेन एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल elements, ठीक है, electronegative, sorry. So I have been teaching all morning today, so I'm a bit tired. Electronegative molecules, ठीक है। So what do electronegative molecules do? और इनको आपने याद कर लेना है, ये होते हैं FONCl, ठीक है, फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोराइड, ठीक है। So these molecules, what they do is कि they attract electron cloud, ठीक है, they attract the electron cloud, ठीक है। ये अपने पास ना सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेते हैं, ठीक है, कि आप हमारे पास आ जाओ, ठीक है, डोंट स्टे देयर, जस्ट कम एंड बी विद अस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो गाइस, इफ लेट्स से आई हैव अ मॉलिक्यूल, ठीक है, लेट्स मेक अ रियली सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। हमारे पास एक छोटी सी हाइड्रोकार्बन चेन आ जाती है, ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर, आई एम नॉट ड्राइंग आउट द एचेस, बट लेट्स से आई हैव अ क्लोराइड हियर। अब इस क्लोराइड ने क्या करना है? इस क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास खींचने की बहुत स्ट्रांगली कोशिश करनी है, जिसकी वजह से दिस मॉलिक्यूल विल बिकम पोलराइज्ड, कि अब यहाँ पे हमारे पास एक पार्शियल नेगेटिव एंड यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल विल से इट इज पोलराइज्ड, ऑलराइट। सो हमारे पास इतनी सी बात आ गई। अच्छा, now guys, I want to go into a bit more detail in regards to the bio component of biochemistry का ये chapter, ठीक है। Why is polarity so important? Because guys, polarity हमारे पास ना biochemistry के अंदर हमारी solubility को dictate कर रही होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एक polar चीज़ is going to be soluble in a polar चीज़, ठीक है। एक polar चीज़ is going to be non-soluble in a non-polar चीज़, सॉरी इन नॉन पोलर चीज़। एक सेकेंड में सारा लिख लेता हूँ। एंड देन इफ लेट्स से वी हैव अ नॉन पोलर थिंग, ये वही बात है, लाइक्स रिपेल, नहीं सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट एनीवेज। अच्छा, नॉन पोलर इज गोइंग टू बी इन पोलर। अच्छा गाइस, व्हाट इज हैपनिंग इज ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो हमारे पास एसेंशियली वी कैन हैव स्टफ दैट इज पोलर और वो नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, वी कैन हैव स्टफ दैट इज नॉन पोलर और वो पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, एंड दैट हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर आवर सेल मेम्ब्रेन्स। अच्छा, अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स, अब मुझे पता है वन ऑफ यू इडियट्स माइट बी थिंकिंग कि ओ सेल मेम्ब्रेन्स तो पोलर नॉन पोलर दोनों होते हैं, ठीक है। उनका जो नेट इफेक्ट होता है, जो नेट होता है सेल मेम्ब्रेन्स का, दैट इज कि दे आर नॉन पोलर, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, आई नो दे हैव लाइक उनका मॉलिक्यूल थोड़ा उस तरह का होता है, ठीक है, लेकिन एज अ होल द नेट इफेक्ट इज कि दे आर नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अच्छा, अब guys, solubility in regard, you might be thinking, okay, solubility, cell membranes, how does it really make sense?
सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? इफ समथिंग इज सॉल्युबल इट मीन्स इट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि वो डिजॉल्व होके, ठीक है, उसके थ्रू पास करके चली जाती है, ठीक है. दिस इज व्हाट हैपेंस. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट दिस. अच्छा, अब मैंने दो तीन थोड़े एग्जांपल्स आप लोगों को करवाने. लेट्स से कि आई हैव अ सेल हियर, ठीक है. लेट्स जस्ट मेक द सेल. So we have this beautiful looking cell here. Let's say that there's something outside that wants to come inside. Let's say it's a polar molecule. अब ये पोलर मॉलिक्यूल जो था, क्या ये अंदर आ सकता है? ये अंदर नहीं आ सकता, ठीक है. पोलर थिंग्स कैन नॉट कम इन. वाई? बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज नॉन पोलर, इट्स फॉस्फोलिपिड बेस्ड. अच्छा, ये तो आ ही नहीं सकता. अब हम बनाते हैं एक और मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है. कैन दिस थिंग कम इन? यस, दिस थिंग कैन कम इन. अब लेट्स से नॉन पोलर चीज़ अंदर आ गई. Let's say that this non-polar thing, please listen to me carefully. Let's say this non-polar thing was something that the cell desired, that the cell wanted to keep, and you know this is something that's really important. I don't want it to go out. क्या करेगा सेल? सेल इसके साथ ना पोलर ग्रुप्स अगर अटैच करते हैं. Let's say मैंने इसको पोलर ग्रुप्स के साथ कॉन्जुगेट कर दिया. Can this leave the cell now? It cannot leave. Sorry, it cannot leave the cell anymore. ये बाहर नहीं जा सकता. ये अब अंदर ही फंस चुकेगा. This is what I want you guys to understand, ठीक है. सो इस तरह करके पोलैरिटी पूरी बॉडी में हम लोग इसको इस तरह करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अच्छा, अब हमारे पास गाइस द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट इज कि हमारे पास पोलैरिटी और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाली क्या कहानी है. सो थोड़ी सी टर्म्स हैं, ठीक है. ये आपको वैसे मेजॉरिटी ऑफ किड्स ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, ठीक है, बट स्टिल आई वांट टू आई डोंट मैं इस तरह का टीचर नहीं हूँ कि मैं एज्यूम कर लूँ. अच्छा, है तो आपको पता हो, मैं स्क्रैच से सारा पढ़ाता हूँ. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड, लेट्स राइट 4 टर्म्स, ठीक है. सो क्या क्या टर्म्स हैं? एक होती है हमारे पास हाइड्रोफोबिक, एक होती है हमारे पास हाइड्रोफिलिक, एक होती है हमारे पास लाइपोफोबिक, एंड देन लास्टली वी हैव अ टर्म कॉल्ड लाइपोफिलिक. अच्छा, इफ़ यू गाइज डोंट नो, फोबिक का मतलब होता है अफ्रेड, फिलिक का मतलब होता है क्या कहते हैं, लवर, लाइक्स इट, ठीक है. अच्छा, सो गाइज हाइड्रोफोबिक क्या चीज़ है? समथिंग दैट डज नॉट लाइक वाटर. हाइड्रोफोबिक चीज़ें आर नॉन सॉल्यूबल इन वाटर. ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वाटर की, तो ये नॉन सॉल्यूबल है वाटर के अंदर. हाइड्रोफिलिक चीज़ें वाटर में सॉल्यूबल होती हैं. लाइपोफोबिक चीज़ें, अच्छा अब देखते जाओ, लाइपोफोबिक चीज़ें वाटर में सॉल्यूबल होती हैं, एंड लाइपोफिलिक चीज़ें इन नॉन सॉल्यूबल होती हैं, इनसॉल्यूबल. ओके, ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. अब हम बात करते हैं इन चीज़ों की पोलैरिटी के बारे में कि हाउ पोलर आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. गाइस, जो चीज़ हाइड्रोफोबिक है that is going to be हाइड्रोफोबिक है, that is going to be नॉन पोलर, ठीक है. जो चीज़ हाइड्रोफिलिक है, सॉल्यूबल, that is पोलर. वाई? बिकॉज पानी पोलर होता है ना, ठीक है. जो चीज़ लाइपोफोबिक है, ठीक है, जो चीज़ लाइपोफोबिक है एंड वाटर में सॉल्यूबल है, that is what? That is पोलर एज वेल, ठीक है. एंड जो चीज़ लाइपोफिलिक है और फिर हेंस इज नॉन पोलर, ठीक है, that thing is going to be non-polar, ठीक है. So that is what we have. तो जो lipids होते हैं, if I was to just sort of summarize it over here, एक अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दूँ, तो lipids is equals to non-polar, ठीक है. They are hydrophobic, okay. And talking about water, water is polar and water is obviously lipophobic, ठीक है. दोनों sort of antagonist है. So अच्छा, this is what I have. Okay, so now that I've talked about these things, मैंने एक दो छोटी छोटी और बातें आप लोगों से डिस्कस करनी है. So what I want to talk to you guys about is कि polarity, कुछ बच्चों का मसला होता है guys, polarity is a spectrum. polarity एक स्पेक्ट्रम वाली बात होती है, ठीक है. Let's take these things. FONCl. Fluoride is the most electronegative, ठीक है. तो ये सबसे पोलर चीज़ बनाएगी. So don't think of polarity
इन टर्म्स ऑफ, और ये फिर नीचे जाते जाते डिक्रीज होती जाती है, दिस हैज द लीस्ट, ठीक है। डोंट थिंक ऑफ पोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ बाइनरी एंड यू नो अ बाइनरी टर्म, ठीक है। ये नहीं होता कि नॉन पोलर पोलर, some things are more non-polar than other things, some things are less polar than other. You guys get the idea, right? So this is essentially what we are talking about when we talk about polarity. अच्छा, so काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ों के बारे में बात कर ली है. Now I want to talk a bit about in terms of cell membranes, ठीक है. So अगर मैं in terms of cell membranes बात करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास cell membranes, अच्छा before that guys, density of lipids in a cell membrane is going to be inversely proportional to polarity, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर डेंसिटी ऑफ लिपिड्स बढ़ जाती है तो इट बिकम्स लेस पोलर, इट बिकम्स मोर नॉन पोलर, ठीक है. इसको मुझे पता है थोड़ा सा दिमाग में घूम रहा होगा, जस्ट ट्राई एंड मेमोराइज इट. एक दफ़ा रट्टा मार लो कि दिमाग में फिट हो जाएगी चीज़, ठीक है. एंड ऑल्टरनेटिवली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जी मेरी जो डेंसिटी ऑफ लिपिड्स हैं मेरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनके पास उनकी जो पोलैरिटी है, जो डेंसिटी है इनकी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नॉन पोलैरिटी. क्या मतलब, डेंसिटी में बढ़ा दूंगा चीज़ ज़्यादा नॉन पोलर हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज़ द सेम थिंग, बस इसको मैंने एक ऑल्टरनेटिव तरीके में लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, आई इवन राइट इट हियर कि दिस इज़ अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ऑल्टरनेटिव, ठीक है. अच्छा, सो हम लोगों ने पोलैरिटी की इस टर्म में भी बात कर ली. अच्छा, अब गाइज आई वांट टू गो थोड़ा सा आगे, ठीक है. लेट्स से आई हैव द स्किन, ठीक है. मैं 2-3 सिनेरियोज की बात करता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो 1. अब आपको इससे पोलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. सिनेरियो ए, लेट्स से कि आई हैव अ मेडिकेशन, लेट्स से कि मेरे पास एक टॉपिकल मेडिकेशन. टॉपिकल मेडिकेशन क्या होती है कि वो आप स्किन के ऊपर लगाते हो और वो सबक्यूटेनियसली आपके स्किन के अंदर चली जाती है, ठीक है. लेट्स से कहीं दर्द हो रहा है, सुपरफिशियल किसी तकलीफ हो रही है तो आप कोई बाम वगैरह इस्तेमाल कर लेते हो. गाइज मेरे पास ना 2 ड्रग्स हैं, ठीक है. दोनों पेन रिलीफ करवाती हैं, बट जो ड्रग ए है दिस इज़ पोलर एंड ड्रग बी इज़ नॉन पोलर, और मैंने दोनों को ना अपनी स्किन पे अप्लाई कर दिया. कैन यू गाइज टेल मी ड्रग बी और ड्रग ए कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट होगी? सो गाइज दैट इज़ गोइंग टू बी ड्रग बी. वाई? बिकॉज देखो हमारी जो स्किन है this is also non-polar, it's made of all of this fat and stuff and it's highly waterproof, okay. और ये जो हम लोग अब ड्रग दे रहे हैं, ड्रग बी, this is also non-polar because both of these things are non-polar, they're able to dissolve and pass inside. So if you guys know इस तरह की चीज़ें होती हैं, nicotine patches and stuff, all of those are essentially non-polar, like वो conjugate करके उनको non-polar कर देते हैं, ठीक है. Secondly guys, let's say कि you're working at let's say go with another scenario, ठीक है. Let's say कि you are working at a lab, scenario B. इसमें क्या है कि आप एक लैब में काम कर रहे हो, you're dealing with let's say extremely dangerous poisons. So extremely dangerous, कौन से poisons हैं? Extremely dangerous polar poisons, ठीक है. Guys आपने ये extremely dangerous polar poisons को गलती से हाथ लगा दिया, you touch them with your bare hand. Will you die or not? ठीक है. अब इस सिनेरियो बी के अंदर will you die or not? ठीक है. No, you will not be dying. No death. Why guys? Because these poisons, they are polar poisons. Because they are polar, they cannot pass through the non-polar cell membranes of your skin, ठीक है, और जो fat and all of those things. So yes, you cannot die in this case. Why? Because poison skin में poison अंदर आ ही नहीं सकेगा. Yes, obviously अगर आप उस poison को खा लो, that's a different story, ठीक है. So if anyone's thinking you know how is it a poison? Poison इसलिए कि आप खा लो आप मर जाओगे. अच्छा, let's go with a scenario B, scenario C now. Let's say guys कि हमारे पास ना there's a tree, ठीक है. उस tree का जो trunk है, someone was basically resting their hand against this tree का trunk.
ठीक है, दे वर लेट्स से अमेजोन का रेन फॉरेस्ट था वट एवर, ठीक है, दे वर रेस्टिंग देयर हैंड अगेंस्ट दिस रियली एग्जॉटिक ट्री ट्रंक, एंड देन फ्यू आवर्स लेटर उनका जो हैंड था इट गॉट अ रियली पेनफुल रैश, super पेनफुल, रियली, एक सेकेंड सॉरी, रियली पेनफुल रैश। और पेन के साथ साथ अगली चीज़ उनके साथ ये हुई है कि लेट्स से कि दे स्टार्टेड हैविंग सिस्टमिक सिम्टम्स एज वेल, पूरे जिस्म में कि लेट्स से कि देयर किडनी स्टार्टेड टू फेल एंड स्टफ। नाउ गाइस, ये जो ट्री ट्रंक पे वेनम था, ठीक है, वेनम था, पॉइजन था, वट एवर, ठीक है, आई डोंट नो इसकी वो एग्जैक्ट वो होती है क्लासिफिकेशन, बट वट एवर दे वॉज, ठीक है, कैन यू गाइज टेल मी वॉज इट पोलर और वॉज इट नॉन पोलर? सो गाइज दिस वॉज नॉन पोलर। नॉन पोलर था, उस बंदे ने अपना सिर्फ हाथ लगाया है, क्योंकि वो चीज़ नॉन पोलर थी, इट वॉज एबल टू पास थ्रू एंड इट वॉज एबल टू गेट इन योर स्किन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वाई जो हमारे पास वैक्स होती है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक्स, ठीक है, या वैक्स छोड़ो, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम क्रीम, ठीक है, जो हमारे पास लोशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट्स होती हैं, लोशंस, ऑइंटमेंट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली फैट और लिपिड बेस्ड, ठीक है, आई जस्ट यूज द वर्ड लिपिड बिकॉज कुछ ऑयल बेस्ड भी होती हैं, फैट लिपिड ऑयल जो साथ डाल देते हैं, फैट लिपिड ऑयल बेस्ड होती है। एंड गाइस बिकॉज ऑफ दिस थिंग हम लोग एसेंशली कर क्या सकते हैं कि हम लोग ना फैट लिपिड ऑयल बेस्ड होती हैं, लोशंस होते हैं, तो दे आर एबल टू क्रॉस द स्किन, एंड वंस दे क्रॉस द स्किन दे आर एबल टू एसेंशियली लीव, ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, नाउ गाइस आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट वन मोर सिनेरियो, ठीक है, सो हमारे पास वी हैव टॉक्ड अबाउट सॉल्वेंट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी की हमने टॉपिकली ड्रग्स को administer करवा दिया। I think we're pretty much done with everything. There's just a couple of small things that I still want to talk to you all about. अच्छा, अब हमारे पास ना यार एक और छोटी सी चीज़ होती है, वो ये होती है कि let's say I'll just give you guys another scenario, ठीक है, let's say कि scenario C, scenario D. So this is a bit gruesome, लेकिन let's say कि I'll just give you guys the example of what just happened at my house, ठीक है। So बकरा ईद की बात है अभी, just a few weeks ago, I think a month ago, ठीक है। तो मसला क्या हुआ कि जो हम लोगों ने जानवर किया था, it was a bull, ठीक है, वेड़ा था, कट्टा था एक्चुअली। अब वो काफ़ी it was really angry, it was really pissed off, it had lived his entire life in जो मेरा गाँव है वहाँ का था। तो अब वो यहाँ पे आए थे, शहर था, घर थे, गाड़ियाँ गुजरी थी, he was really scared and he got really agitated. और टू द पॉइंट वे उसने अपना जो एक हथनी होती है लोहे की वो भी तोड़ दी थी। सो समवन सजेस्टेड कि इसको आप कोई दे दें, रिलैक्सेंट दे दें, ठीक है, कोई रिलैक्सेंट दे दें, कोई वो दे दें, क्या कहते हैं, हाँ रिलैक्सेंट थोड़ा सा चीज़ दे दें, कोई सेडेटिव दे दें, ठीक है, और फिर इसकी कुर्बानी कर देते हैं। लेकिन देन वन ऑफ द पर्सन सेड कि जी दीज वर्ड्स, गोश्त ख़राब हो जाएगा। Do you guys agree with this or do you guys disagree with this statement? I'll give you guys a second to answer. Okay, so you guys should have answered at this point. Pause कर लो अगर नहीं किया। Guys, गोश्त ख़राब नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा गोश्त ख़राब? बिकॉज देखो हमारे पास जो रिलैक्सेंट है, द रिलैक्सेंट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग इन द ब्रेन, ठीक है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम कर रहा होगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली इट विल बी, ये जो रिलैक्सेंट है इट विल प्रॉब्ली बी अ हाईली लाइपोफिलिक ड्रग, ठीक है, हाईली नॉन पोलर लाइपोफिलिक ड्रग, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि वो प्रेफरेंशियली हमारे ब्रेन या सीएनएस में जाके फिक्स हो जाएगी। अब वो क्योंकि हमारे ब्रेन या सीएनएस में चली गई है, इट विल गेट सैचुरेटेड हेयर, जिसकी वजह से वो सो जाएगा बेचारा, एंड गोश्त नहीं ख़राब होगा, ठीक है, गोश्त ख़राब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उसका मगज़ खाएंगे फिर आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, एनीवेज, just one small sub scenario, guys, if let's say I gave him a neuromuscular junction blocker, अब हम चलो थोड़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की साइड पे जाना शुरू हो गए, लेकिन let's say hypothetically I gave him a control and I gave him a neuromuscular junction blocker, what will happen? गोश्त ख़राब हो जाएगा या नहीं होगा? यस, गोश्त ख़राब हो जाएगा। लाइक ये जो लेमैन टर्म है कि गोश्त ख़राब हो जाएगा, तो यस गोश्त आपका ख़राब हो जाएगा।
सो गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है. इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसके सवाल बहुत वो उल्टे सीधे बना कर देते हैं, ठीक है. एंड इट्स अ प्रीटी सिंपल question. It's a pretty simple chapter, and if you guys want to do questions for this, you guys can reach out to me and I'll get you added to my groups जहाँ पे मैं like sessions वगैरह रख के questions वगैरह practice कराता हूँ, questions that I make myself. And I guess that's it for this class. Thank you so much for coming. Hope to see you all in the future classes. Allah Hafiz.